हम कई दिनों से रोज़ाना ये खबरें सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब शदीद धुंध की लपेट में और कई दिनों से बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के पहले नंबर पर बराजुमान हो जाता है। आखिर स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश का जो प्लान बना रखा है और हालिया जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली हल्की बारिश से लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में अच्छी खबर यह मुदस्सिर कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इनकी वजूहात क्या हैं ये भी हम बात करें, इनका हल कैसे मुमकिन है बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अफजल साहब, निगरान वज़ीर माहौलियात पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपके वक्त का धुंध है, इस वक्त स्मॉग है, पंजाब हुकूमत कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की भी अब बात कर रही है, लेकिन बहुत से शहरों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो ईंटों के भट्टे हैं वो भी चल रहे हैं, फैक्ट्रियां वो भी धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल और मार्केटें बंद करके क्या हासिल हो पाएगा? अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉग फॉग का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ताकि आपके व्यूअर्स के लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाए। हमारा जो हाई AQI प्रॉब्लम है वो पूरा साल परसिस्ट करता है, लेकिन जिस टाइम के ऊपर आपकी फॉग हो जाती है और ड्यू पॉइंट आपका आ जाता है, उस टाइम के ऊपर वो नजर आना शुरू हो जाता है और हवा ना चलने की वजह से वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपकी जो हवा स्पेशली जो ईस्ट से आती है वो बे ऑफ बंगाल में ढाका से होती हुई, इंडियन मल्टीपल शहरों से होती हुई, दिल्ली से होती हुई लाहौर तक पहुंचती है। तो ये सारे शहरों के सोर्सेस को कलेक्ट करती लाहौर आती है और फिर पंजाब से होती सिंध से ये वापस अरेबियन सी में चली आती है। हमारा इशू मेन जो है वो हायर AQI का है। AQI की एमिशंस कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट। ये जो हम स्मार्ट लॉकडाउन हमने किया था उसका मकसद ये था कि आप अपनी एक्टिविटी ऑफ द सोर्स को मिनिमाइज करें। उसमें हमने 20% रिडक्शन इन PM 2.5 जो है वो रिकॉर्ड किया, और वो सिर्फ हमने नहीं, जो आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, जो कि आपका सबसे हार्मफुल व्हीकल इमिशन से AQI खराब होता है, उसमें 20% रिडक्शन आई। बट जो स्मॉग का इशू है, जो AQI का इशू है, वो एक लॉन्ग टर्म इशू है। 15 से 20 साल हो गए हैं हमें इस इशू के साथ लड़ते हुए, एंड अभी तक हम लोग कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सके। आई वाज सरप्राइज्ड कि हम पहली हुकूमत है जो आके बात कर रही है कि जी आर्टिफिशियल रेन होनी चाहिए, बट ये हमारे पास इक्विपमेंट रेडी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। हमने जितने भी एक्सपर्ट से भी बात की है उन्होंने यही बताया कि ये सबसे कॉस्टली सोल्यूशन था, ये इसका हल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने अगर ये डिसीजन लिया तो पहले तो ये बताएगा कि किस बेसिस पे लिया, क्योंकि जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं कि फैक्ट्रीज उनके ऊपर चेक इन बैलेंस रखा जाए जो कि माहौल को ख़राब कर रही हैं। फिर स्मार्ट लॉकडाउन तो आप लोगों ने किया, लेकिन वो गाड़ियां जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर काला धुआं छोड़ती नज़र आ रही है चलती हुई, उनको बंद किया जाता। अब ये चीज़ भी उस तरीके से मैं नज़र नहीं आ रही। थाउजेंड्स ऑफ कार्स का चलान हुआ है। असल में हम लोगों का जो व्हीकल फिटनेस का सिस्टम है वो भी डेवलप किया जा रहा है, वो भी हम इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसके अंदर हम असल में चाहते हैं कि किसी जगह के ऊपर भी जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइट ना हो। हम किसी जगह पे सख्ती करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री पे हम बहुत ज़्यादा सख्ती कर देंगे तो हमारे इंस्पेक्टर्स जाके हर इंडस्ट्री को तंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन नॉनदलेस हमने अपना वॉच एंड वार्ड का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, हम लोग इसके अंदर नासा की सैटेलाइट से भी हेल्प ले रहे हैं कि किधर किधर बर्निंग हो रही है, उस DC को एग्जैक्टली पिन पॉइंट होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस जगह पे बर्निंग हुई है, जाके वहाँ एक्शन लें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा भी क्रैकडाउन इसलिए नहीं कर सकते कि आपने फार्मर को कोई ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी नहीं दी। अगर वो अपनी फसल नहीं जलाएगा तो वो अगली फसल टाइम पे नहीं लगा सकेगा, और अगर उसकी अगली फसल नहीं लगेगी तो हमारी गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी, पूरे पंजाब के अंदर गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी। सो ये एक डबल एज सोर्ड है जिसको बड़ा हमें एहतियात से डिसीजन करना पड़ता है कि हम कितनी सख्ती करें, एग्रीकल्चर पे कितनी सख्ती करें, क्योंकि अगर हम सुपर सीडर्स देते हैं जिसकी वजह से आपको जरूरत नहीं रहती कि आपको अपनी फसल पिछली जलानी पड़े, वो 170 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, वो एक हुकूमत एक साल में नहीं कर सकती। वो कम से आप कम लोगों की मजबूरी तो ये भी है ना कि आप लोग अभी इंटरम सेटअप में है, जाहिर है आप लोग उस तरीके से नहीं कोई बड़े इनिशिएटिव ले सकते, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की भी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों का काम जो है वो डे टू डे रन करना है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये हुकूमत जो है बेहतर प्लानिंग करके दे के जा रही है। एग्रीकल्चर का हमारा 10 साल का प्लान रेडी हो गया है, और एटलीस्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके पास एक
प्लान होगा कि अगले 10 साल के अंदर हमने अगर एग्रीकल्चर को अपना अपलिफ्ट करना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज को वो उस तरीके से ट्रीट ना करें जैसे कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोनेंट्स होते हैं उनकी पॉलिसीज को ट्रीट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेन इशू हमारा होता है कॉन्टिन्यूटी। एक हुकूमत जाती है, अगली हुकूमत आती है, वो पिछली हुकूमत की सारी पॉलिसीज को जो है वो रद्द कर देती है विदाउट कंसिडरिंग कि वो क्या मेरिट के ऊपर बनी थी, क्या उसके अंदर थोड़ी सी ट्वीकिंग के साथ वो अपने मंशूर के ऊपर उसको फिट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम पूरे का पूरा स्क्रैप कर देते बिलाल हैं साहब, ये माहौलियात का मामला तो साला साल है क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप लोग सोच रहे थे, आर्टिफिशियल जो रेन है वो बाकी इतना कॉस्टली है कि आपके लिए मुश्किल होगा, या वो आप प्लान कर रहे हैं की जाएगी, और कब तक वो की जाएगी, कम से कम कुछ रिलीफ हो, बेहतर हो? जो खबर थी ना कि जी ये सबसे महंगा, बल्कि आई वुड चैलेंज एनी एक्सपर्ट जिसने ये बात की है, आपके शो के ऊपर ही मैं उनसे इस पर डिबेट भी करने को तैयार हूँ। इट इज नॉट अ कॉस्टली सोल्यूशन अनटिल अनलेस आपने जहाज जो है वो पूरा खरीदना है, फिर उसको फिट करना है। लेकिन दुनिया के अंदर जहाज ऐसे खरीदे नहीं जाते, जहाज फॉर हायर मिलते हैं। जी। हमारे पास जो थे, जो फेडरल गवर्नमेंट के जहाज थे, वो आखिरी दफा 2001 के अंदर फ्लाई किए थे, और वो हम ना लोकस के ऊपर स्प्रे करने के लिए यूज करते थे, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन वो नॉन सर्विसेबल हैं। वो 23 साल पहले फ्लाई किए थे, वो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हुए हैं। अब हम लोगों ने जो है वो यूएई गवर्नमेंट और चाइना को लिखा है कि जी आप लोगों ने जिधर से किया था तो वो जहाज हमें लैंड कर दे। तो उसकी कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, जो कि नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी के अंदर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। जहाज का पर आवर आपका रेंट होता है। अब डिपेंडिंग कि वो अगर यूके से जहाज चलता है और यहाँ तक आता है तो उसको 7 घंटे लगेंगे यहाँ आने के लिए। अगर $10,000 पर आवर वो चार्ज करता है तो $70,000 उसके यहाँ आने। अब वो यहाँ आके 15 दिन खड़ा रहता है और हम उससे नहीं करते तो 15 दिन की हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट कि हमने आइडियली रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करने हैं। अगर हम मसनूई बारिश नहीं करते हैं और लोगों को फौरन रिलीफ नहीं देते, मैं आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस का थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो हम लोग आयोनाइजर्स लेके आ रहे हैं। आयोनाइजर्स एक ऐसी मशीन होती है जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हवा में फेंकती है। अच्छा। और जो आपके सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है, हैवी होती है और सेटल डाउन कर देती है। ये अलमाते के अंदर हमारी एक टीम गई हुई है इसको देखने के लिए। जो कंपनी हमें ये ऑफर कर रही है उसने एक सोल्यूशन अलमाते में लगाया हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें कि यूरो 2 से यूरो 5 हमने फ्यूल अपना करना है तो वो रिफाइनरी लगानी पड़ेगी हमें नई, और उसकी कॉस्ट $3 बिलियन है। सो कंपेयरिंग $3 बिलियन टू $10,000 पर आवर फ्लाइट, मेरा ख्याल है कि ये कंपैरिजन तो फेयर बनता ही नहीं है। एक जो लॉन्ग टर्म हमें चीजें ठीक करने की जरूरत है वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आती है, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये ज्यादातर जो इश्यूज हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की एम्बिट के अंदर आते हैं। दे नीड टू कीप एनवायरनमेंट इन द फोरफ्रंट। एंड मीडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ हाई AQI की सिर्फ तब बात ना किया करें जबकि वो नजर आना शुरू हो जाए। AQI तो हमारा पूरा साल खराब होता है। बिल्कुल, इससे पहले भी ये बात होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये चाहूंगी, आपने ये सारी जो सोल्यूशंस हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बता दिए हैं, अवाम के लिए क्या एहतियात हैं या उनकी अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये भी जरा बता दीजिए। आपको मास्क लगाना चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव ग्रुप्स, बच्चे, बूढ़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। आप सिर्फ अपना एक्सपोजर बाहर का रखें इतना जितना कि एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। सही। लेकिन राइट नाउ अब AQI हमारा 120-130 की रेंज में 9 AM का मैं रिपोर्ट देख रहा था तो आई हुई थी। तो राइट नाउ इट्स नॉट एन इशू। लेकिन जिस तरीके से आप वेदर चेक करते हैं घर से निकलते हुए कि आप कैसे कपड़े ड्रेसअप करें, आपको अपना AQI भी चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना मास्क पहनना चाहिए, अपनी कम्यूट कम करनी चाहिए। आप अगर मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो आप कोशिश करें कि उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें ताकि आपका एक्सपोजर मिनिमम से मिनिमम हो। सही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स घर से चेक करें। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तौर पर जो बाहर निकल रहे हैं उसके लिए भी मुझे लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाला काम बहुत अच्छा हुकूमत ने किया है, क्योंकि हम वीकेंड्स पे जिस तरह से बाहर निकल के एक एक गाड़ी में एक एक दो दो लोग, और फिर जिस तरह माहौल ख़राब कर रहे हैं। लाहौर शहर के इर्द गिर्द हम देखते हैं जहाँ फसलें खूबसूरत फील्ड्स होती थी, वहाँ आप कंक्रीट के पूरी इमारतें और टाउन प्लानिंग वो नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं जी, निगरान हुकूमत में। और ये ज़रूरी है कि ख्याल रखना अपना, वरना तो कुछ से कुछ हो रहा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।